इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। अंजुमन तालीमुल इस्लाम के चुनाव जारी हैं। सभी उम्मीदवार मैदान में हैं, अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। हमने कोशिश की आपको सभी सदर और सेक्रेटरी के पोस्ट पे उम्मीदवारों से मिलाने की। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नायब सदर के उम्मीदवार फारूक कुरैशी साहब। इनसे जानेंगे कि क्या इनके एजेंडा और मोटो हैं इस चुनाव को लेकर। तो फारूक कुरैशी साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ पे। थैंक यू सो मच सर। नायब सदर की पोस्ट को किस हिसाब से आप देख रहे हैं और आपने इस पर लड़ने के लिए क्यों सोचा? मुझे ज़रूरत महसूस हुई, काफ़ी वक्त से मैं देख रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं काम कर रहा हूँ, सभी आप देखते हैं कि मैं पिछले 10 सालों से काफ़ी काम कर रहा हूँ। भले वो सरकारी योजनाएं हों, विधवाओं के लिए काम हो, अनाथों के लिए काम हो, विकलांगों के लिए काम हो, उनकी जो योजनाएं होती, सबसे ज़रूरतमंद ये तबका है। ये तबका बिल्कुल निचले लेवल का है, तो इसी को हम ऊपर उठाएंगे तो ऐसे तबके की हम मदद कर पाएंगे अंजुमन के थ्रू, तो बहुत ही बेहतर होगा। उनके बच्चों को हम स्कूल में मोड़ें, उन विधवाओं को हम रोज़गार से जोड़ें, तो हमारी कौम का जो एक निचला तबका है, जहाँ ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, वो ऊपर उठेगी और कौम में अच्छा होगा। आपने कौम की बात करी, उसी तरीके से मैं बात करूं कि अंजुमन में तालीम की बात बहुत हो रही है इस बार, कि तालीम का आपके मैनिफेस्टो में और आपके विज़न में कितना वो रहेगा? बिल्कुल सर, तालीम अगर आपको सिर्फ सिंपल भाषा में कहूँगा तो 10-12 तक की बात करते हैं अपन, है ना अभी, क्योंकि 10th भी प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा, 12th भी है ही नहीं। तो अगर हम 3 साल का विज़न लेके चलेंगे तो पहले जो स्ट्रक्चर है उसको बेस्ट करें, उसके बाद उसको 10th लेवल तक अच्छा करें सेकंड ईयर में, सेकंड मेरा जो रहेगा। और तीसरे साल में साइंस थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन दूसरे जो स्ट्रीम में आप आर्ट्स ले लें और कॉमर्स ले लें, उसको लाना थोड़ा आसान होता है। तो वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे कि यहाँ तक तो हम इन 3 सालों में पहुँच जाए। और इसी के साथ लड़कियों के लिए हम कोई अच्छी व्यवस्था करें, जिससे कि हमारी जो छोटी बच्चियाँ आएँ स्कूल में, तो उनको एक अच्छा माहौल मिले पढ़ने के लिए। अब तालीम की बात करते हैं तो तालीम तो ज़िंदगी भर तालीम मिलती रहती है। आप जिस फील्ड में जाओगे वहाँ आपको सीखना है, तो ये ज़िंदगी का एक जीने का तरीका है तालीम, ना कि सिर्फ 10th-12th पढ़ना तालीम कहलाता है। तो आप पैदा होते हैं जब से लेके लास्ट ज़िंदगी तक आपको सीखना है। अब उसमें आपको रोज़गार कैसे करना है, आपको माहौल में कैसे रहना है, दीनी तालीम आपको आना चाहिए, बड़ों से बोलना, सारी चीज़ें होती हैं। तो इस पे हम सभी पे एक-एक लेवल पे हम काम करेंगे। अब दीन की तालीम की भी बात करें तो दीन की तालीम को एक अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। तो मेरा ये सोचना है कि उसको कंपल्सरी करा जाए। जैसे कि हम फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हैं, सेकंड क्लास होता है, थर्ड क्लास होता है, 12वीं तक अलग अलग क्लासें होती है। कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं। तो हम हमारी दीनी तालीम को एक अच्छे से सिलेबस में बांटें, शुरुआत से लेके अभी तक, तो वो कंपल्सरी करा जाए कि आपको ये भी पढ़ना है। तो अगर हम छोटे से बच्चों से शुरुआत करेंगे, जब उनकी समझ पैदा हो जाती है, जैसे अरबी कंपल्सरी कर लो तो आप कुरान समझ पाएंगे। ऐसे जो इनको पढ़ाने वाले हैं, हम उनको लाएंगे कि वो पूरी तरीके से इसको समझा सके। तो हम हमारी आने वाली पीढ़ी जो एक तैयार होगी, आप 5 से 25 साल के बच्चे, वो उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सब कुछ सीखे हुए होंगे। तो वो एक अच्छी दीन की राह पे चलेंगे, अच्छी तालीम की राह पे चलेंगे और एक अच्छे समाज का शुरुआत करेंगे। ये बात रही तालीम की। हम बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं की बात के अंदर अभी जो सबसे हॉट मुद्दा अभी चल रहा है कि समूह लोन वाली एक ये बहुत परेशानी नज़र आ रही है कि छोटी छोटी हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि उनको लोन लेना पड़ता है, तो उनके पास वो गवर्नमेंट की भी जो स्कीम्स है वो नहीं पहुंच पा रही। तो उसके लिए आपका क्या रहेगा? देखिए, गवर्नमेंट की काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, पर अवेयरनेस की कमी है। तो सबसे पहले हमें खुद को सीखना पड़ता है। 10 सालों से सीख रहा हूँ, सब में अलग अलग चीज़ होती है ना। आजीविका लोन अलग होता है, अल्पसंख्यक लोन अलग होता है। ऐसे स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए भी है ना, काफ़ी सारी होती है, काफ़ी सारी तादाद है, पर हमारे पास या तो नॉलेज नहीं है या हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो हमारी कमी कहें, उसको बाधा कहें, इसको हम अंजुमन के थ्रू, क्योंकि अंजुमन ऐसा मुकाम है
कि हर मुस्लिम उसको निगाह से देखता है कि ये मेरी मदद करेगा। बस उसको ये यकीन हो जाए कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं अंजुमन है उसको जाऊंगा, और मुझे लोन चाहिए तो मैं अंजुमन के पास जाऊंगा, वो एक अच्छी बात राय देगा। हो सकता है कि आने वाले वक्त में एक अच्छा फंड हम तैयार कर लें। बहुत से लोग हैं जो इस पे काम कर सकते हैं, पर मैं बहुत बड़ी बात कह दूं कि बैंक बना देंगे और लोन दे देंगे तो वो बात की बातें हैं। हम एक शुरुआत करेंगे सिस्टमेटिक, हमारी एक सिस्टमेटिक टीम हो जिससे कि हम मोहल्लों तक नहीं, उन गलियों तक भी पहुंच सके जहां ज़रूरत है और जहां पर देने वाले भी हैं, तो हम उनको बैलेंस करके हम सारे काम कर सकते हैं। एक ज़कात बहुत हमारा अच्छा तरीका है, उसको सेंट्रलाइज करके अंजुमन के थ्रू चलाएं तो भी हम काफ़ी मदद कर सकते हैं। लोगों की ज़रूरत क्यों पड़ती है उस पर भी काम करना है कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़े। सही बात है ना, शायद हो सकता है कि उनकी इनकम सोर्स कम हो या खर्चे ज़्यादा हो, तो उनको हम सिखाएं कि बैलेंस कैसे करा जाए। इसलिए तो प्रॉब्लम आती है। लोन क्यों लेना पड़ता है कि हमारे पास कुछ पैसों की कमी होगी और कुछ लाना है, लोन तो इसीलिए लिया जाता है। तो हमें उसको बैलेंस करना सिखाना पड़ेगा, उनका इनकम सोर्स जनरेट करना पड़ेगा। लोन की आपने बात की, मेनली जो अपन देखते हैं लोन दो काम से देखते हैं, या तो शादी में या मौत मरण के अंदर। जी बिल्कुल। दो ये ऐसे काम है ना जिसको इस्लाम ने भी कहा है कि निकाह को आसान बनाओ, बिल्कुल। फिर भी आज निकाह के अंदर जितना वो हो रहा है, इसके लिए क्या आपको लगता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनने चाहिए अंजुमन की तरफ से? देखिए, रूल एंड रेगुलेशन बन चुके हैं, है ना, हमारे बहुत सालों से बन चुके हैं, सारी चीज़ें हमारे पास है, उसको फॉलो करवाना है। पर मैं कह रहा हूँ कि फॉलो कैसे होगा, मेरा ये मानना है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि एक सूखी लकड़ी को मतलब अगर आप मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगी। मान लो आप 25 सालों तक जो माहौल देखते आ रहे हैं जिसमें पले पड़े हैं, है ना, तो आपको बदलने में काफ़ी मुश्किल आती है ना, बदलने में काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हम एक नई पीढ़ी के साथ उसको शुरुआत से हम दीन की कंपलसरी शिक्षा दी जाएगी, तो शायद 12वीं तक वो 12th तक पढ़े स्कूल में, कम से कम मैं तो कहता हूँ कॉलेज में भी जाए, है ना, ऐसा एक सिलेबस बनाया जाए। तो एक 25 साल का बच्चा तैयार होगा, है ना, वो बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा है कि दीन क्या है, तो शायद हमें समझाने की ज़रूरत उस वक्त खत्म हो जाएगी। वो खुद समझाएगा लोगों को कि ये क्या है, गलत है, ये क्या है, सही है, फिजूल खर्ची गलत है, तो वो खुद नहीं करेगा। पर हाँ, हम 3 साल का मौका मिला, एक लाइन खींचेंगे 25 साल की, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन एक लाइन खींचेंगे तो जो आएगा वो उसमें डिलीटेशन करेगा, अगर गलत है तो कुछ अच्छी बात है तो एडिट करेगा, ऐड कर लेगा। तो ऐसे करके हम उस दिशा में चले जाएं कि हमें जाना वहां पर है। एक अब विजन होना चाहिए हमारे बाद कौन आएगा, उसके पास चले, एक विजन, लंबा प्लान। लंबा प्लान। क्योंकि आप मान लो कि कोई जैसे आप कह रहे हैं बुराई या शादियों की या मौत मरण के खाने की, तो मौत का खाना तो होना ही नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि किसी के घर में मौत हो गई है और वहाँ पे खाना हो, ये अच्छा नहीं लगता है साहब, है ना। तो एक ये जनरल बात है। हाँ, कुछ चीज़ें होती है ज़रूरी, वो करनी ज़रूरी होती है, बाकी हमारे इसमें कोई ज़रूरी नहीं। निकाह बिल्कुल आसान है, बहुत अच्छा आसान तरीका है, मस्जिद में जाके निकाह पढ़ ले। लेकिन आज का दौर चेंज हो गया वक्त के साथ, तो हमें नहीं होना है। लेकिन कैसे, एजुकेशन, उसमें भी एजुकेशन है कि शादी कैसे करनी है, उसकी भी एजुकेशन होती है। तालीम का मतलब 12वीं पास होना नहीं होता, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि हमें ज़िंदगी कैसे जीनी है वो हमें दीन सिखाता है। तो हमें कंपलसरी पढ़ाई कर लेनी चाहिए उसकी। तो सबसे अच्छा 25 साल बाद हमारे जो बच्चे निकलेंगे वो एक बहुत ही बेहतरीन बच्चे निकलेंगे, उनको हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अंतिम सवाल आपसे ये है कि क्या अपील आप उन 302 वोटर से करना चाहेंगे जो कल आपके हक में वोट करें और आपको नायब सदर के लिए चुनें? बिल्कुल सर, मुझे लगा ऐसा कि मुझे अंजुमन में आना चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि जो अभी के हमारे हालात हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जहाँ कमी है, मैं एक चीज़ और बताऊंगा एजुकेशन में, माफ़ी चाहूँगा ना, अपील बाद में करूँगा। हम सब अच्छे बच्चों को तो इनाम देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो फेल हो गया है, जो कम मार्क्स लाया है, जो ड्रॉप आउट हो जाता है, या तो पैसों की वजह से या कम पढ़ाई की वजह से या अच्छी तालीम नहीं मिली या जो भी वजह रही है, हम उस पर फोकस नहीं कर पाते। अच्छों के लिए हम क्या बोलते हैं उसको, कि हम सम्मान समारोह करते हैं, उनको आगे कैसे पढ़ना है ये सब कुछ बताते हैं। 90% लेके आ गया, 80%, तो वो तो बेहतर कर लेगा, मेरा ये मानना है, वो भी करना चाहिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। पर हम ये नहीं सोचते हैं कि जो 20% लाया उसका क्या होगा,
सही बात, वही तो गलत दिशा में चला जाता है। वही जाता है, सही बात। तो मेरा ये विजन है कि आप एक तबका उसका काम करें जो अच्छा पढ़ रहा है, उसको आगे बढ़ाए, उसको और अच्छी तालीम दी जाए, आगे उसमें भी मदद की जाए, फाइनेंशियली भी और पढ़ाई के तौर पे भी। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जो तबका पढ़ नहीं पा रहा किन्हीं भी कारणों से, पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ रहा है, या फेल होने की वजह से पढ़ाई छोड़ रहा है, या घर के हालात, या जो भी वजह हो, या कमजोर है बच्चा, तो उसको गौर और फिक्र करा जाए, क्योंकि वही बच्चे गलत राह पे जाते हैं और वही फिर हमारी कम्युनिटी को अलग दिशा में ले जाते हैं। क्योंकि जो अच्छे पढ़ लेंगे वो तो अच्छी दिशा में पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम उस पर काम करें, पढ़ाने की कोशिश करें, मिनिमम एजुकेशन उनको दें, अगर वो नहीं ले पा रहे हैं तो फिर उनको कुछ हुनर सिखाएं। बहुत सारी चीज़ें, 10वीं बाद आप ITI डिप्लोमा वगैरह बहुत सारे तरीके हैं ना, तो हम उसको आसान करें। बहुत तरीके हैं साहब, है ना, मतलब पढ़ाई करने का कोई ऐसा नहीं कि आपको टफ है, बहुत आसान तरीके हैं, पर इनको एप्लीकेबल करना पड़ेगा। हम सिर्फ बात करेंगे नहीं, 3 साल सिर्फ काम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे। अब अपील, 302 लोग मेरे भाई हैं, कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ मेरे साथी नौजवान हैं। सबकी सोच अलग अलग होगी और इसमें कोई दोहराई भी नहीं, होती भी है, होनी भी चाहिए। मैं 302 लोगों से अपील ये करना चाहता हूँ कि आप नायब सदर के पद के लिए बैलेट नंबर 1 पे फारूक कुरैशी को वोट करें। आवाम के लिए, आवाम आपसे उम्मीदें लगाए बैठी है कि एक अच्छे शख्स को वहां पहुंचाएं। मैं ये नहीं कहता हूं मैं अच्छा हूं, लेकिन ये जो ज़रूरत है आवाम की, ये हम सब मिलकर 302 लोगों की जिम्मेदारी है कि ये आने वाले वक्त में पूरी कर लें और हम एक टीम बन के रहें। रिजल्ट जो भी आए, फिर भी एक टीम बन के रहें और काम करें तो बहुत अच्छी मंजिल पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये थे हमारे साथ में फारूक कुरैशी साहब, जिन्होंने अपनी बात रखी। इन्होंने बोला तालीम ही से ही सभी बदलाव होंगे, तो तालीम को अव्वल दर्जा रखा है इन्होंने। उदयपुर न्यूज़ के लिए फैज़ान मोइन।